गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। माही सर के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कीजिए, जिससे आपको जो भी वीडियो अपलोड होता है वो आपको तुरंत मिल जाएगा। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो उसके अंदर जब भी अगर अपने को रेस्पिरेटरी डिजीजेस पढ़नी है तो हमें इन वैल्यूज को, जो लंग कैपेसिटीज हैं, लंग वॉल्यूम्स हैं और जनरल जो चीजें हैं वो हमें डिस्कस करना जरूरी है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लंग कैपेसिटीज, लंग वॉल्यूम्स। और उससे स्टार्ट करने से पहले कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी बनते हैं इसके अंदर, वो हम डिस्कस करेंगे वो क्या होता है। तो सबसे पहले होता है आपका रेस्पिरेशन क्या होता है। तो रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर दो चीजें होती है। एक होता है इंस्पिरेशन, एक होता है एक्सपिरेशन। क्या होता है? एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन से क्या होता है? आपका रेस्पिरेशन बनता है। और इसके अंदर होता है आपका ब्रीदिंग। क्या होता है? ब्रीदिंग बोलते हैं, जिसके अंदर इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन होता है। इंस्पिरेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन को बॉडी में लेना। किसमें? ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से बॉडी के अंदर आती है। कहां पे? लंग्स में। इसे बोलते हैं अपन इंस्पिरेशन। एक्सप्रेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन आउट फ्रॉम लंग। कहां जाती है? एटमॉस्फियर। ठीक है, ये होता है इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन। फिर अब अपन बात करते हैं कि इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। सबसे सिंपल क्वेश्चन बनता है आपका रेस्पिरेटरी सेंटर। तो रेस्पिरेटरी सेंटर कौन सा होता है? तो रेस्पिरेटरी सेंटर की बात करते हैं, ये होता है आपका मेडुला ऑब्लांगेटा। क्या होता है? मेडुला ऑब्लांगेटा एंड पोन्स। ये दो पार्ट होते हैं, मेडुला ऑब्लांगेटा एंड पोन्स। ठीक है, पोन्स जो है ये दोनों पार्ट किसके हैं? ब्रेन स्टेम के। ठीक है, तो ब्रेन स्टेम के पार्ट कौन से हैं? मेडुला ऑब्लांगेटा एंड पोन्स, जो क्या करता है? रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। अब क्वेश्चन आता है कि अगर, ये तो सिंपल क्वेश्चन था, इससे थोड़ा और टफ क्वेश्चन आता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि इंस्पिरेशन सेंटर कौन सा होता है। तो इंस्पिरेशन की बात करते हैं अपन, तो इंस्पिरेशन सेंटर कौन सा होता है? ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने के चांसेस के बहुत ज्यादा हैं। तो उस समय जो इंस्पिरेशन सेंटर होता है वो कौन सा होगा आपके? तो इंस्पिरेशन सेंटर, तो इंस्पिरेशन सेंटर कौन सा होता है? यस, राइट आंसर होता है आपका पोन्स। और कभी कभी पोन्स से और डीप पूछ लेते हैं कि पोन्स से कौन सा पार्ट होता है, वो आता है आपका अपर पार्ट। और कभी कभी इससे भी और डीप चले जाते हैं अपर पार्ट में, तो फिर आता है आपका न्यूमोटैक्सिक। न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ठीक है, तो ये होता है इंस्पिरेशन सेंटर आता है तो कौन सा होगा आपका? पोन्स। अगर पोन्स ऑप्शन में नहीं है तो अपर पार्ट है, और अपर पार्ट भी नहीं है तो क्या होगा आपका? न्यूमोटैक्सिक सेंटर, जो क्या करता है? इंस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन एक्सप्रेशन की, कि एक्सप्रेशन सेंटर कौन सा होता है। तो एक्सप्रेशन सेंटर कौन सा होगा? एक्सप्रेशन सेंटर आपका होगा एक्सप्रेशन सेंटर होगा आपके कौन सा? एक्सप्रेशन सेंटर होगा आपका पोन्स। कौन सा होगा? पोन्स। अगर पोन्स से और डीप में जाते हैं तो क्या होगा आपका? लोअर पार्ट। अगर लोअर पार्ट से भी और डीप जाते हैं तो क्या होगा आपका? न्यूमो एप्नियोस्टिक। एप्नियोस्टिक सेंटर।
ठीक है, तो ये हो गए जनरल क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। इंस्पिरेशन सेंटर और एक्सप्रेशन सेंटर। तो इंस्पिरेशन सेंटर कौन सा होता है आपका? न्यूमोटैक्सिक। और जो एक्सप्रेशन सेंटर होता है कौन सा होगा आपका? एपनियोस्टिक सेंटर। ठीक है, तो ये हो गए जनरल क्वेश्चंस। और कभी कभी आपके लंग वॉल्यूम और लंग कैपेसिटी के ऊपर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आज अब अपन आ रहे हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। जो आज का टॉपिक है वो है आपके कौन सा? लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। तो लंग वॉल्यूम और लंग कैपेसिटीज क्या होती है? तो लंग वॉल्यूम एंड लंग कैपेसिटीज रेफर्स टू वॉल्यूम ऑफ एयर इन द लंग्स at different phase of respiratory cycle। जो अपना रेस्पिरेटरी साइकिल होता है, रेस्पिरेशन का एक साइकिल होता है, उस साइकिल के अंदर लंग्स के अंदर डिफरेंट फेजेस के ऊपर जो एयर की वॉल्यूम लंग्स में होती है उसे अपन क्या बोलते हैं? लंग वॉल्यूम्स एंड लंग कैपेसिटीज कहते हैं। ठीक है, जनरली अगर बात करते हैं लंग वॉल्यूम्स की, टोटल की, तो वो आता है आपका टोटल लंग कैपेसिटी होती है आपकी 6000 ml और 6 लीटर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि टीएलसी कितनी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि ये वॉल्यूम्स और ये लंग्स क्या होते हैं। जो वॉल्यूम्स है क्या है? वॉल्यूम। जो वॉल्यूम है ये होती है मेजरेबल। ठीक है, ये क्या है? मेजरेबल। इनको अपन क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। और मेजर के लिए किसी इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है, इसे बोलते हैं स्पायरोमीटर। ये क्या है? आर्टिकल। जिसकी क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कि लंग वॉल्यूम को मेजर करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? स्पायरोमीटर की। और जो ये प्रोसीजर होता है इसे बोलते हैं स्पायरोमेट्री। स्पायरोमेट्री है क्या? प्रोसीजर है। जो लंग फंक्शन टेस्ट होता है जिसे अपन क्या बोलते हैं? PFT मींस पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। ठीक है, इसके अंदर अपन लंग वॉल्यूम और लंग कैपेसिटीज अपन क्या करते हैं? देखते हैं कि पेशेंट जब कोई भी अगर ऑब्स्ट्रेटिव डिसऑर्डर्स है रेस्पिरेटरी के, जैसे सीओपीडी है, अस्थमा है, तो उस कंडीशन में हम क्या देखते हैं? पीएफटी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। और जिसके अंदर अपन क्या यूज करते हैं? स्पायरोमेट्री। और स्पायरोमेट्री का यूज कैसे करती है? वॉल्यूम्स को। क्लियर? अब बात करते हैं जो कैपेसिटीज होती है वो होती है आपकी कैलकुलेबल। उसको अपन क्या करते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्या थी आपकी? कैपेसिटी। तो कैपेसिटीज को हम क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट मीन्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ठीक है, तो ये ध्यान रखना जो लंग वॉल्यूम्स हैं वो मेजरेबल है, उसको मेजर कर सकते हैं। और जो कैपेसिटीज हैं उसको अपन क्या कर सकते हैं? सिर्फ कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट मींस प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइडेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट की लंग वॉल्यूम्स कितने टाइप की होती है। तो मेन अपना आ गए अपन कहां पे? लंग वॉल्यूम्स के ऊपर। तो मेनली अगर बात करते हैं लंग्स वॉल्यूम की, मेनली लंग वॉल्यूम के अंदर 4 टाइप्स होते हैं। एक होता है आपका टाइटल वॉल्यूम, जिसे अपन टीवीवी कहते हैं। तो टाइटल वॉल्यूम क्या होता है? तो टाइटल वॉल्यूम के अंदर क्या होता है कि नॉर्मल इंस्पिरेशन और नॉर्मल एक्सपिरेशन के अंदर गैसों का एक्सचेंज। नॉर्मल इंस्पिरेशन एंड नॉर्मल एक्सपिरेशन ऑफ गैस। ठीक है, तो वो होता है जैसे यहां से स्टार्ट करते हैं ग्राफ के अंदर कि ये आपका इंस्पिरेशन है,
ये एक्सप्रेशन है, ये इंस्पिरेशन है और ये एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो ये होता है आपका इंस्पिरेशन, ठीक है, ये होता है आपका एक्सप्रेशन। नॉर्मल इंस्पिरेशन और नॉर्मल एक्सप्रेशन को अपन क्या कहते हैं, टाइटल वॉल्यूम कहते हैं। इसके अंदर जो अमाउंट होता है वो क्या कितना होता है आपका 500 ml टीवी। तो ये कितना हो गया आपका टाइटल वॉल्यूम, टाइटल वॉल्यूम इज 500 ml। ये इंस्पिरेशन है और ये एक्सप्रेशन, यहां से यहां तक इंस्पिरेशन, फिर यहां पे एक्सप्रेशन। ये होता है आपका टाइटल वॉल्यूम। मींस नॉर्मल इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन के बीच में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है उसका अमाउंट कितना होता है 500 ml होता है, उसे अपन कहते हैं टाइटल वॉल्यूम कहते हैं। क्लियर। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट कि IRV, कौन सा IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन, अंडरस्टैंड, आफ्टर एक नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद में और कितने अपन ऑक्सीजन अंदर ले सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है आपका इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या कहलाता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मींस नॉर्मल इंस्पिरेशन मींस जो टाइटल वॉल्यूम का जो नॉर्मल इंस्पिरेशन है, इसके बाद में भी और अपन कितनी ऑक्सीजन अंदर ले सकते हैं, वो कहलाता है आपका IRV। ठीक है, वो कितना होता है आपके IRV, ये है IRV 3100, यहां से यहां तक। ठीक है, यहां से कितना हो गया 3100 ml। ठीक है, ये हो गया आपका इंस्पायरेटरी मींस, इसका मतलब क्या होता है एक्स्ट्रा वॉल्यूम आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन, नॉर्मल इंस्पिरेशन या फिर आफ्टर टाइटल वॉल्यूम। क्यों टाइटल वॉल्यूम क्या आता है आपका नॉर्मल इंस्पिरेशन आता है, तो इसके बाद में जो अपन ऑक्सीजन इनहेल कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं, वो क्या आता है आपका IRV इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्लियर। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट, वो आता है आपका ERV। क्या आता है आपका ERV। तो ERV क्या होता है आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, इसको अपन ब्लू पेन से लेते हैं। आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन, सॉरी आफ्टर नॉर्मल एक्सप्रेशन, ये इंस्पिरेशन था तो यहां तक इंस्पिरेशन था, क्योंकि एयर इन बॉडी में आई उतनी की एयर अपन क्या कर रहे हैं वापस एक्सपायर कर रहे हैं, तो यहां से यहां तक क्या आता है आपका नॉर्मल एक्सपिरेशन है। और नॉर्मल एक्सप्रेशन के बाद में और अपन कितनी गैसेस को अपन बाहर छोड़ सकते हैं, एक्सपेल आउट कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है आपका ERV। कितना होता है 1200 ml। ठीक है, ml मीन्स यहां तक था आपका इंस्पिरेशन सॉरी एक्सप्रेशन, और इस एक्सप्रेशन के बाद और ज्यादा कितनी बाहर निकाल सकते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं ERV यहां तक। ठीक है, तो ये क्या हो गया एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मीन्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन अपन और कितनी मैक्सिमम अमाउंट के अंदर ऑक्सीजन एक्सपेल आउट कर सकते हैं, वो है ERV 1200 ml। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि इसकी नेक्स्ट वॉल्यूम जो है वो है RV रेजिडुअल वॉल्यूम।
क्या आपका रेजिडुअल वॉल्यूम आरवी। ठीक है, तो रेजिडुअल वॉल्यूम का मतलब होता है आफ्टर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर इन द लंग आफ्टर द ईआरवी, इसके बाद में जो लंग्स के अंदर जो बच जाती है वो क्या है आपका रेजिडुअल वॉल्यूम है 1200 ml, दैट इज आरवी। मीन्स आफ्टर मैक्सिमम ईआरवी, आफ्टर मैक्सिमम एक्सप्रेटरी और एक्सप्रेशन के बाद में, या फिर फोर्सफुल एक्सप्रेशन के बाद में, फोर्सफुल एक्सप्रेशन के बाद में जो अमाउंट लंग्स में बच जाता है उसे अपन क्या बोलते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं, वो होता है 1200 ml। तो इस तरीके से अपन ने चारों वॉल्यूम्स को डिस्कस किया था। एक था, फर्स्ट था टाइडल वॉल्यूम, जिसके अंदर नॉर्मल इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन होता है 500 ml। फिर था अपना इंस्पायरेटरी, मींस आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन अपन और कितनी एयर को इंस्पायर कर सकते हैं, वो आईआरवी 3100 ml। ईआरवी अपने डिस्कस किया था, इसके अंदर था कि आफ्टर नॉर्मल एक्सप्रेशन और कितनी एयर को अपन एक्सपेल आउट कर सकते हैं, एक्सप्रेशन कर सकते हैं, वो 1200 ml। फिर था कि आफ्टर फोर्सफुल एक्सप्रेशन मींस ईआरवी, जो अपने एक्सप्रेशन किया है उसके बाद जो एक्स्ट्रा एक्सप्रेशन किया है उसके बाद में कितना अमाउंट लंग्स में बच जाता है, वो है आपका रेजिडुअल वॉल्यूम 1200 ml। क्लियर? तो ये अपन ने वॉल्यूम डिस्कस की। इंस्पिरेशन का मतलब जो अपन नॉर्मल ब्रीथिंग लेते हैं। इंस्पायरेटरी का मतलब होता है बहुत ज्यादा अंदर लेते हैं वो। एक्सप्रेशन मतलब जो अपन छोड़ते हैं, और ईआरवी मींस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब कि अपन और कितनी ज्यादा, वो आती है कि आपकी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इस तरीके से अपन ने लंग वॉल्यूम को डिस्कस किया था। अब चलते हैं अपन मेन अपनी लंग कैपेसिटी के ऊपर कि कैपेसिटीज क्या होती है। तो नेक्स्ट आता है अपना लंग कैपेसिटीज। क्या होती है? लंग कैपेसिटीज होती है एड ऑफ 2 और मोर देन ऑफ लंग वॉल्यूम। मींस लंग कैपेसिटी क्या होती है, जो ये लंग वॉल्यूम्स हैं, इन वॉल्यूम्स को 2 या 2 से ज्यादा लंग वॉल्यूम्स को अगर अपन ऐड करते हैं तो वो बन जाती है आपकी लंग कैपेसिटीज। तो अब अपन डिस्कस करते हैं 1 बाय 1 लंग कैपेसिटीज कौन कौन सी होती है। क्लियर? तो इस डायग्राम के अंदर सारे अपन डिस्कस कर लेंगे लंग वॉल्यूम्स और लंग कैपेसिटीज क्या होती है। तो फर्स्ट अपन जो लंग वॉल्यूम है, लंग कैपेसिटीज है, वो अपन डिस्कस करते हैं आईसी। कौन सी होती है? आईसी मींस इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का मतलब कि जो इंस्पिरेशन की अपन ने, मींस मैक्सिमम इंस्पायर्ड एयर, मींस टाइडल वॉल्यूम भी आएगा क्योंकि इसके अंदर क्या है आपका 500 ml इंस्पायर्ड एयर भी, क्योंकि अपन जितनी छोड़ते हैं उतनी बाहर निकालते हैं, तो ये भी इसमें काउंट होगा और 3100 भी काउंट होगा। तो आईसी क्या हो जाएगा आपके IRV प्लस TV इज इक्वल टू 3100 प्लस 500 इज इक्वल टू 3600 ml। तो कौन सी हो जाएगी आपकी? ये हो जाएगा आपका आईसी। क्या हो जाएगा आपकी? आईसी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, कितना हो गया? 3600 ml इज द इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। मींस
टोटल कितनी इंस्पायर्ड हुई एयर। ठीक है, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट के अंदर, वो है अपने एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, ईसी बोलते हैं उसको, अपन क्या बोलते हैं, ईसी। ईसी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, ईएक्स कैपेसिटी। ठीक है, तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि अपन ने कितनी मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर कैन बी एक्सपायर्ड, क्या है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर कैन एक्सपायर्ड, मीन्स कितनी अमाउंट के अंदर अपन एयर को एक्सपायर कर सकते हैं। इसी कौन सी होगी आपके इस डायग्राम के अंदर, एक 500 ml टाइटल वॉल्यूम का है और 1200 ml किसका है आपके, इसका ERV का। तो अपना जो बन जाएगा EC, क्या हो जाएगा आपका EC, EC इज इक्वल टू ERV प्लस टाइडल वॉल्यूम इज इक्वल टू 1200 प्लस 500 ml इज इक्वल टू 1700 ml। दिस इज एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, मीन्स कितने अमाउंट की अपन एयर है जो एक्सपेल आउट कर सकते हैं, दैट इज एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। नेक्स्ट अपन चलते हैं FRC, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। कौन सी है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी FRC। FRC फंक्शनल, कौन सी है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। तो FRC क्या होगा, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होगी, एक तो ये रेजिडुअल कैपेसिटी है और एक ये रेजिडुअल कैपेसिटी है, तो क्या हो जाएगा आपका ERV प्लस RV। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, क्या है, रिमेनिंग ऑफ एयर इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, मीन्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन कहां तक आता है आपका, टाइडल वॉल्यूम तक ही आता है, क्योंकि ये क्या है आपका नॉर्मल इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। तो ये क्या था आपका ERV, क्या था, फोर्सफुली एक्सपिरेशन, और ये था आपका था रेजिडुअल वॉल्यूम जो रिमेनिंग लंग्स में होता है। तो फंक्शनल कितना हो जाएगा आपके, FRC इज इक्वल टू ERV प्लस RV इज इक्वल टू 1200 प्लस 1200 इज इक्वल टू 2400 ml। तो ये होगा आपका, क्या हो जाएगा आपका FRC, कितना हो जाएगा FRC आपका 2400 ml। ठीक है, ये हो गया अपना FRC। अब FRC में क्या होता है, जो एक नॉर्मल एक्सप्रेशन के बाद में जो अमाउंट लंग में बच जाता है वो क्या हो जाएगा आपके FRC, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। नेक्स्ट अपन मूव करते हैं, मेन इंपॉर्टेंट वो है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी का मतलब होता है कि फोर्सफुली एक्सप्रेशन के बाद में फोर्सफुली और मैक्सिमम इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन के अंदर जो एयर अमाउंट होती है, वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, मैक्सिमम इंस्पिरेशन एंड मैक्सिमम एक्सप्रेशन ऑफ एयर, मीन्स मैक्सिमम इंस्पिरेशन और मैक्सिमम एक्सप्रेशन के अंदर जो एयर यूज होती है उसे हम कहते हैं VC, वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी क्या हो जाएगी आपकी, ये यहां से यहां तक क्या आपकी
वाइटल कैपेसिटी है। दैट इज वाइटल कैपेसिटी कितना हो जाएगा 4800 ml। तो वाइटल कैपेसिटी क्या जाएगी IRV प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV। तो वाइटल का मतलब जो यूज होती है, क्योंकि ये रेजिडुअल वॉल्यूम है, ये एनी टाइम लंग्स के अंदर ही रहेगी। तो जो अपने वाइटल कैपेसिटी है वो कौन सी हो जाएगी ERV, IRV और टाइडल वॉल्यूम। तो क्या बन जाएगा आपका IRV 3100 प्लस 500 प्लस 1200, तो कितना हो जाएगा आपका 4800 ml। ये आपकी वाइटल कैपेसिटी। तो क्वेश्चंस भी आता है कि वाइटल कैपेसिटी कितनी होती है और इसके अंदर कौन कौन सी वॉल्यूम्स इंक्लूड होती है, IRV, टाइडल वॉल्यूम एंड ERV। ओके, नेक्स्ट वी मूव टू द टोटल लंग कैपेसिटी। तो टोटल लंग कैपेसिटी क्या होगी, अपन ने पहले ही डिस्कस किया स्टार्टिंग के अंदर। टोटल लंग कैपेसिटी होती है 6000 ml और 6 लीटर। तो TLC टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है। TLC में क्या हो जाएगा आपके कि वॉल्यूम कौन सी होगी जो लंग्स के अंदर प्रेजेंट रहती है इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के साथ में, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ प्रेजेंट इन द लंग क्या है, वॉल्यूम ऑफ प्रेजेंट इन द लंग आफ्टर मैक्सिमम इंस्पिरेशन। क्योंकि यहां से ये ले रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल वॉल्यूम भी होगी 500, ये भी है, बाहर अपने निकाली है, तो ये भी साथ में कितनी हो जाएगी आपकी। इसके अंदर जो TLC है वॉल्यूम की बात करते हैं तो IRV प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम कितना होता है आपके 3100 प्लस 500 प्लस 1200 प्लस 1200 इज इक्वल टू 6000 ml। ये था वॉल्यूम का ऐड करते हैं। और अगर अपन TLC की बात करते हैं, TLC के अंदर दो कैपेसिटी को यूज कर सकते हैं अपन। क्या कर सकते हैं, एक कैपेसिटी क्या हो जाएगी आपकी रेजिडुअल वॉल्यूम एंड IC, रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी 1200 प्लस 4800 इज इक्वल टू 6000, ठीक है। तो ये TLC के अंदर क्वेश्चन आ सकता है IRV, TV, ERV और RV के ऐड करके, या फिर ऐसे जैसे TLC इज इक्वल टू RV प्लस VC, रेजिडुअल वॉल्यूम एंड वाइटल कैपेसिटी। तो इस तरीके से अपन ने डिस्कस किया अपन ने लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। तो यहां पे बात करते हैं तो ये पूरी क्या हो जाएगी आपकी TLC इज इक्वल टू 6000 ml टोटल लंग कैपेसिटी। तो इस चार्ट के द्वारा हमने डिस्कस किया लंग वॉल्यूम्स एंड लंग कैपेसिटीज एट इन द लंग्स एट डिफरेंट फेजेस ऑफ रेस्पिरेटरी साइकिल। तो एक रेस्पिरेटरी साइकिल के अंदर ये सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं कि वाइटल कैपेसिटी कितनी है, रेजिडुअल वॉल्यूम कितना है, टाइडल वॉल्यूम कितना है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना है, टोटल लंग कैपेसिटी कितनी होती है, वो सब चीजें अपने डिस्कस की। इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बनते हैं अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जैसे कि रेस्पिरेटरी सेंटर कौन सा होता है, इंस्पिरेटरी सेंटर कौन सा होता है, एक्सप्रेशन सेंटर कौन सा होता है, TLC वॉल्यूम कितनी होती है, टाइडल वॉल्यूम कितनी होती है। डायरेक्टली क्वेश्चन टाइडल वॉल्यूम इज इक्वल टू 500 ml 2200 ml लाइक दैट, क्लियर। तो कभी कभी किसी बुक्स के अंदर 6000 ना देके वो 5800 भी ऑप्शन में होता है, 6000 नहीं है तो 5800 इज द राइट आंसर। उसके अंदर सिर्फ 100 का डिफरेंस का आता है, यहाँ पे एक 100 का डिफरेंस आता है और एक 100 का डिफरेंस आपको यहाँ आता है। यहाँ पे 3000 मिलेगा, यहाँ पे 1100 मिलेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके 100 यहां से कम हुए, 100 यहां से कम हुए, तो कितने हो गए आपके 5800, क्लियर। इस तरीके से आपने आज डिस्कस किया आपने लंग वॉल्यूम एंड लंग
कैपेसिटीज। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में सजेशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।